हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे बात करना आ रहा हूं बात करने के लिए, वो है घर परिवार में बवंडर। अब बवंडर किस बात को लेकर हुआ, इस चीज़ को हम जानेंगे। सावित्री बाई फुले ने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण घर में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया साथियों। तो देखिए, इस जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। उनमें जो कह सकते हैं रोचकता, और इतनी ज़्यादा रोचकता बढ़ती चली जा रही है कि हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत गौर से सुनना होगा, जिससे कि ज़िंदगी के सावित्री बाई फुले के ज़िंदगी के जो हर पहलू को बहुत अच्छे से हम समझ सकें। तो घर परिवार में बवंडर कैसे खड़ा हुआ, तो सावित्री बाई फुले जब पादरी के दिए बिस्कुट और पुस्तक लेकर घर लौटी तो वह देखकर सहम गई। देखकर सहम सी गई कि उनके घर वाले उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। यानी उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, घूर घूर कर देख रहे हैं। तो पादरी से सामान लेते हुए, यानी जो ये घूर घूर कर क्यों देख रहे थे, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। पादरी से सामान लेते हुए सावित्री बाई फुले जी को गांव के एक ब्राह्मण ने देख लिया। खांडो जी से उसने यह चुगली कर दी कि ईसाई पादरी के हाथों से तुम्हारी बेटी ने खाने की चीज़ें ली हैं, इस वजह से तुम्हारे परिवार का धर्म भ्रष्ट हो गया। यानी किसी से अगर हम खाने की चीज़ें ले लेते हैं, यानी किसी से हम किसी के पास अगर हम पानी पी लेते हैं, किसी से अगर हम सामान खरीद लेते हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह की अवधारणाएं जो है पनपी हुई थी। आज भी कुछ इस तरह की लोगों में अवधारणाएं विद्यमान हैं, आज भी विराजमान हैं, आज भी उनमें पाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोगों में ऐसे नहीं है, लेकिन फिलहाल काफ़ी लोगों में इस तरह की अवधारणाएं अभी भी पाई जाती हैं। इसका मैंने खुद ही फेस किया इस चीज़ को कि किसी के घर से मैंने खाना खा लिया तो लोगों ने मेरे ऊपर भी बहुत सारे कमेंट किए। तो इसलिए इस तरह की किसी से सामान खरीद लेना या किसी से कोई गिफ्ट ले लेना, इसमें किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। ये जो भी लोग करते हैं सरासर वो बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं। किसी से लेना, सामान लेना या देना, इससे किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। ये बहुत ही गलत और ख़राब धारणा है। तो चीज़ें ले ली हैं, इस वजह से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, ये बात उन्होंने बताई। उस समय देश का सामाजिक और धार्मिक वातावरण कुछ ऐसा ही था, यानी जो ऐसा माहौल बना हुआ था कि जो है इस तरह के हालात पेश आ रहे थे। क्योंकि कैसा अनाचार दुराचार करें, यानी वातावरण कि कैसा भी अनाचार या दुराचार, यानी ब्राह्मण जो थे वो कैसा भी कुछ भी करें, वो उनसे कुछ नहीं कह सकता। यानी ब्राह्मण जो थे वो कैसा भी किसी भी तरह का अनर्थ या दुराचार करें, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। क्योंकि वह इस पृथ्वी पर तथाकथित ईश्वर की स्वघोषित प्रतिनिधि हैं। यानी वो लोग जो है यहाँ पे ईश्वर का कोई प्रतिनिधि नहीं है। जो अच्छे काम करता है वही हो सकता है, ये मेरा मानना है। आप अच्छे कर्म कीजिए तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन खाली हम अच्छे काम भी नहीं करें, लेकिन पर्टिकुलर एक हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो ये सरासर गलत अवधारणा है। किंतु शूद्रों की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। यानी शूद्रों की, जो शूद्र थे उनकी स्थिति जो थी इसके विपरीत थी। इसके विपरीत कैसे थी? शूद्र धर्मभीरु थे। धर्मभीरु क्यों थे? यदि शूद्र को लगता कि फला काम करने से धर्म की हानि हो जाएगी तो उसे वो हरगिज नहीं करते। इसके ना करने से चाहे उन्हें कितनी भी हानि अथवा अहित क्यों ना हो जाए, यानी उनके दिमाग में इस तरह की अवधारणाएं बैठी हुई थी कि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो इस तरह से जो है हमें धर्म की हानि हो जाएगी और हमें इससे करने से हमारा नुकसान हो जाएगा, यानी अहित हो जाएगा। हम तो इसको क्यों हम करें, ये अवधारणाएं बैठी हुई थी साथियों। इस तरह की अवधारणाएं लोगों में बैठ गई थी। इसके ना करने से चाहे उन्हें कितनी भी हानि तो अहित क्या ना हो। खंडोबा जी को सावित्री द्वारा किसी विधर्मी विदेशी पादरी से कोई चीज़ लेने वाली बात अच्छी नहीं लगी।
यानी देखिए, एक छोटी सी बच्ची थी जिसने जो है किसी से कुछ उन्होंने जो किताब और टॉफ़ी दी थी वैसे नहीं लेना चाहिए, अनजान आदमी से नहीं लेना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, अनजान आदमी से नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ किताब दी थी पढ़ने के लिए, और क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा नहीं है कि आप किसी पे कोई बाहरी आदमी ले तो आप लें, आजकल का माहौल उस तरह का नहीं है। फिलहाल उस दौरान इस तरह का माहौल नहीं था, क्योंकि बाहरी आदमी आस पड़ोस का ही आदमी था जो प्रार्थना गृह में प्रार्थना अपनी कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो कुछ चीज़ें सामान दिया था। तो विदेशी बातें कोई, क्योंकि वे धर्म भीरू व्यक्ति थे। सावित्री बाई के कुछ कहने से पहले ही खंडोबा जी ने, यानी सावित्री बाई के पिताजी ने सावित्री जी को डांटते हुए कहा, सावित्री इधर आ, मतलब इतनी धमकी से कहा, सावित्री इधर आ। सावित्री बाई सहमी सी और जी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बहुत ही नरम स्वर में बोला, जी पास जाके खड़ी हो गई। खंडोबा जी ने पूछा, दिखा तेरे हाथ में क्या है, क्या चीज़ है, यानी उन्हें पूछा, बिल्कुल बहुत ही ऊंचे स्वर में पूछा कि दिखा तेरे हाथ में क्या चीज़ है। तो सावित्री बाई ने चुपचाप पुस्तक और बिस्कुट उनकी ओर बढ़ा दिए और उन्होंने गरजते हुए कहा, खबरदार, मतलब इस अंदाज में कहा, खबरदार, आइंदा ऐसा मत करना, जा इस सामान को बाहर फेंका, और आगे से किसी अजनबी आदमी से बात मत करना। पिताजी का गुस्सा देखकर सावित्री बाई फुले ने यानी ये चीज़ें बाहर फेंक दी, और घर में घुसते समय सावित्री बाई फुले मुड़ कर चाहत भरी नज़र से उस पुस्तक को देखती रही। उन्होंने उस बुक को नहीं, उस बिस्कुट के पैकेट को नहीं देखा, किसको देखा, किताब को देखा। वो किताब को देखती रहीं कि उसे खोलकर देखा तक नहीं इसमें क्या था, क्या चीज़ें थीं, ये चीज़ वो नहीं देख पाई। वास्तव में ब्राह्मणी सोच के कारण यह अनर्थ हुआ। धर्म भ्रष्ट होने के नाम पर ब्राह्मणवाद ने अपने को हर एक प्रकार के विरोध से बचा लेता है। जबकि कभी ब्राह्मण हित को चोट पहुंचती है तो वह धर्म भ्रष्ट होने की, राष्ट्र के ऊपर संकट आने की और देशद्रोह की दुहाई देकर स्वयं की रक्षा कर लेता का इंतजाम करता है। साथियों, वह यह कभी नहीं कहता कि ब्राह्मण की कमियों को उजागर किया जा रहा है। इसके स्थान पर वह कहता है कि धर्म की हानि हो रही है अथवा राष्ट्र संकट में है। ये बातें कहकर लोगों को इधर उधर की, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर कर लोगों को गुमराह करते हैं। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण के इस षड्यंत्र से पूरी तरह वाकिफ थे। जो सावित्री बाई फुले के जो आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे, उनसे शादी हुई थी, तो ज्योतिबा फुले के इस षड्यंत्र से बहुत वाकिफ थे, यानी जो ब्राह्मणों के षड्यंत्र से बहुत ज़्यादा वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक सत्सार के प्रश्न नंबर 16 पर एक ब्राह्मण और शूद्र से संवाद करते हुए कहा कि इन आर्य ब्राह्मण की तरह हमें सत्यवादी मुसलमानों, ईसाई लोगों से क्यों नफरत है और घृणा करनी चाहिए, अर्थात नहीं करनी चाहिए। बात किसने कही? ज्योतिबा फुले ने कही। ब्राह्मण के इतिहास और व्यवहार में केवल मुसलमानों की बुराई बतलाई जाती है और ब्राह्मणों की बुराई छुपाई जाती है। इस प्रकार वह इस देश के शूद्र अछूतों का ध्यान बांटकर घृणा के माध्यम से मुसलमानों पर केंद्रित करवा लेता है, ताकि ये लोग अपने असली शत्रु यानी ब्राह्मणों की करतूतों की पहचान की फुर्सत ना निकाल सकते। अगर ये शूद्र अछूत लोग ब्राह्मण मुसलमानों से घृणा करना छोड़ देंगे तो ब्राह्मण से पूछेंगे शंभु की हत्या किसने की, एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, अंतिम मौर्य सम्राट भरत मौर्य की हत्या किसने की। इस तरह की बहुत सारी कहानियां पड़ी हैं जिससे हम इससे सवाल कर सकते हैं। अब हमें घृणा का बर्ताव नहीं बल्कि सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार को महत्व देना है। इसी से राष्ट्र और देश का भला होगा। हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। हमें इस देश के मान को, देश की समृद्धि को अगर बढ़ाना है तो हमें सभी के साथ बराबर मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आगे बढ़ाना होगा। हमें घृणा को किनारे करना होगा। घृणा कब खत्म होगी? जब हम ज्ञान हासिल करेंगे, क्योंकि जब ज्ञान हासिल करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कौन सही कौन गलत है, और हमें ये भी पता चल जाएगा जब हमारे पास कोई बात कुछ लेकर आएगा तो हम उसकी कम से कम हम पढ़े हैं तो हमें जानकारी तो होगी। इस तरह से नहीं, अंधे गूंगे बहरे की तरह हम नहीं टूट पड़ेंगे कि हाँ ये बात सही है, आंख बंद कर लिया और बातों को मान लिया।
इस तरह से भी हमारे अंदर ये सारी चीज़ों की जो खामियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो ख़त्म कब होंगी? जब हम अच्छे से ज्ञानार्जन करेंगे और सही सही चीज़ों को ज्ञानार्जित करेंगे, तभी हम अच्छा और बुरा पहचान सकेंगे, तभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकेंगे साथियों। तो देखा आज आप इस एपिसोड में आपने देखा कि जो है घर में बवंडर किस प्रकार मचा। एक छोटी सी चीज़ को लेकर काफ़ी घर में बवंडर मच गया कि आपने जो उस ईसाई पादरी से एक किताब और बिस्किट का पैकेट लिया है, तो इससे जो है एक छोटी बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि किससे सामान लेना है, किससे नहीं लेना है, कौन सही है कौन गलत है, इसे नहीं मालूम था। बाहर के आदमी से सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये नहीं मालूम था साथियों। तो उसने अनजाने में ये चीज़ ले ली। फिर भी अगर अनजाने में ले लिया, फिर भी लोगों ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। देखिए हमें भी कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, कि अच्छे अच्छे इंसानों से मिलें, जिससे हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी साथियों, सीखने को मिलेंगी साथियों। तो आज का एपिसोड यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। कल का एपिसोड जो होगा अनपढ़ होने पर पछतावा। देखिए सावित्री बाई फुले को अनपढ़ होने पर पछतावा क्यों था, ये बहुत बड़ी जो है कहानी। जब इसको आप सुनेंगे और जब इसको जानेंगे तो आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी साथियों, आपको भी तकलीफ़ होगी। तो हमारे चैनल साथ लगातार बने रहें, जिससे आपको और भी बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू साथियों।